हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऐसे बिल की जो चारों तरफ हेडलाइंस में है। ये बिल सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, कहा जाता है यह बदलाव की शुरुआत है। किसी के लिए सुधार तो किसी के लिए साजिश है। तो आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड 2024 अमेंडमेंट के बारे में। यह बिल एक ऐसा बिल है जो वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएगा। क्या ये बिल सच में माइनॉरिटीज के लिए फायदेमंद है या फिर जैसे ऑपोजिशन कह रही है ये सिर्फ एक एंटी मुस्लिम बिल है? आखिर सच क्या है, चलो आगे जानते हैं आसान भाषा में। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ एक धार्मिक और सामाजिक दान है। वक्फ का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर डेडिकेटेड कर देना फॉर पब्लिक गुड, मे बी रिलीजियस पर्पस जैसे कि मस्जिद बनाने के लिए, या एजुकेशनल पर्पस जिसमें मदरसे बनाए जा सके, या कोई और भी सोशल कॉज हो सकता है जिसके लिए ये प्रॉपर्टी दान करी जाती है। जब कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर डेडिकेट कर देता है, फिर चाहे वो मस्जिद के लिए हो, मदरसे के लिए हो या हॉस्पिटल के लिए, तो उसे वक्फ कहा जाता है। इंडिया के अंदर लाखों करोड़ रुपए की वक्फ प्रॉपर्टीज है। क्या ये प्रॉपर्टी सही से मैनेज हो रही है? इसी सवाल के चलते गवर्नमेंट को ये बिल पास करना पड़ा। अब आते हैं बिल पे। ये दो बिल पास हुए हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, मुसलमान वक्फ रिपील बिल। इन दोनों बिल्स को लोकसभा में 8 अगस्त 2024 में इंट्रोड्यूस करा गया था और लोकसभा में कल 12 घंटे की बहस के बाद इन दोनों बिल्स को पास कर दिया गया। तो चलिए अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल में हुए चेंजेस की। नंबर 1, अपॉइंटमेंट रूल्स अपडेट। सबसे पहला रूल ये है कि अगर किसी भी मेंबर को बोर्ड के अंदर नियुक्त किया जाता है तो उसकी नियुक्ति करने के लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करे जाएंगे ताकि बोर्ड के अंदर ज्यादा अकाउंटेबिलिटी रहे। बिल में वक्फ बोर्ड के मेंबर की अपॉइंटमेंट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी पॉलिसीज को क्लियर करा गया है। सेकंड इज डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग। अब हर वक्फ की प्रॉपर्टी का डिजिटल डेटा मेंटेन होगा, मतलब नकली एंट्री या चोरियों पर रोक। वक्फ से होने वाली इनकम या उन प्रॉपर्टीज का यूज टाइम टू टाइम पब्लिकली अपडेट करा जाएगा सो दैट की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास भी अवेलेबल रहे और जो भी इनकम वक्फ प्रॉपर्टी से आ रही है उसका मिसयूज होना बंद हो जाए। नंबर 3 इज फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। अब वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के इनकम एंड एक्सपेंडिचर पब्लिक डोमेन में आएंगे जिससे अकाउंटेबिलिटी रहेगी फिक्स। वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज का सजेशन दिया गया सो दैट की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल रहे और हर कोई उसको एक्सेस कर सके। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी जो वक्फ के काम करने के तरीकों पर निगरानी रखेगी जिससे वक्फ प्रॉपर्टी का रेगुलर रिव्यू एंड ऑडिट हो सके। चलो शॉर्ट में बात करते हैं। वक्फ का मीनिंग और डेफिनेशन अपडेट करा गया है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को सिंपल करा गया है। वक्फ प्रॉपर्टी का डिजिटलाइजेशन होगा और एक सेंट्रल पोर्टल बनेगा। सर्वेज एंड ऑडिट को स्ट्रॉन्ग करा गया है। टेक्नोलॉजी से ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, राइट? तो रियल प्रॉब्लम कहाँ थी जो इस बिल को लाना पड़ा? गवर्नमेंट ने बताया कि वक्फ बोर्ड में काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी एक बार वक्फ की हो जाती है तो वो हमेशा के लिए वक्फ की ही रहेगी और इसके ऊपर भी काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। पुअर मैनेजमेंट के चलते काफी ज्यादा इलीगल ऑक्यूपेशंस हो गए थे, लैंड डिस्प्यूट्स होना शुरू हो गए थे, साथ ही साथ सर्विस में डिले होना तो आम बात हो गई थी। उसके अलावा अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट करते हो तो वक्फ ट्राइब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करना पॉसिबल नहीं था। काफी सर्वे इनकम्प्लीट हैं, जैसे कि गुजरात, उत्तराखंड जैसे स्टेट में तो अभी तक सर्वे शुरू भी नहीं हुई है। पावर का काफी मिसयूज करा गया। कुछ स्टेट के अंदर बोर्ड ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया बिना किसी रीजन के। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज, वक्फ लॉ सिर्फ एक रिलीजन के लिए एप्लीकेबल था, कोई हिंदू वक्फ एक्ट या कोई क्रिश्चियन वक्फ एक्ट नहीं था। इसी वजह से PIL भी फाइल की हुई हैं। वक्फ बिल के पास होने के साथ साथ कुछ चुनौतियां और चिंताएं भी साथ साथ इसके आती हैं। देखो, इस बिल का मकसद था कि वक्फ की प्रॉपर्टियों को एक सही तरीके से मैनेज करना और समाज सुधारक और समाज के हित में यूज करना, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों की चिंताएं भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ लोग मानते हैं कि इससे कम्युनिटी ऑटोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंड, गवर्नमेंट इंटरफेस का फियर है। रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने का भी खतरा उठाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि इस बिल के आने से फायदे होंगे या नुकसान? सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। करप्शन पर कंट्रोल पॉसिबल होगा, जैसे कि धन का दुरुपयोग ना हो और समाज के हित में सही तरीके से इस मनी का यूज हो। वक्फ प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे पब्लिकली अवेलेबल होंगे। तो बेसिकली एक तरफ सुधार है, दूसरी तरफ शंका। अब आप सोच रहे होंगे कि गरीबों का भी फायदा होगा। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज का एक डिजिटल सिस्टम पर रिकॉर्डिंग होगी जिससे फ्रॉड और मिसयूज से बचा जाएगा। हर साल ऑडिट्स होंगे, पैसा सही जगह पर यूज हो ये इंश्योर किया जाएगा। इलीगल ऑक्यूपेशंस को रोका जाएगा जिससे प्रॉपर्टी का रियल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। एक्स्ट्रा पैसों का यूज हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स पर यूज किया जाएगा जिससे कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को मदद मिलेगी।
ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अब चलो समझते हैं इस बिल का पॉलिटिकल एंड सोशल एंगल। यह बिल एक पॉलिटिकल टाइमिंग पे भी आया। 2024 के इलेक्शन में माइनॉरिटी वोट बैंक एक बहुत बड़ा मुद्दा था। यह बिल उस टाइम आया जब गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह बिल एक सकारात्मक कदम है। उसके अलावा कुछ लोगों का ये मानना है कि ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स पर अननेसेसरी प्रेशर डाला गया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक जेन्युइन रिफॉर्म है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वक्फ बोर्ड को पॉलिटिकली कंट्रोल करा जा रहा है। समाज के अंदर इस बिल के ऊपर मिलीजुली विचारधारा या मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ इसे सुधार का मौका मानते हैं तो कुछ का मानना ये है कि यह पुरानी व्यवस्थाओं में बदलाव लाएगा। लोगों का रिएक्शन भी मिक्स्ड है, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ अपोज कर रहे हैं, लेकिन सबको सब कुछ इतना पॉजिटिव नहीं लगता। अपोजिशन कहती है कि यह बिल एक टारगेटेड अटैक है। सिर्फ मुस्लिम की प्रॉपर्टीज पर कानून क्यों, बाकी रिलीजन की प्रॉपर्टीज के ऊपर कानून क्यों नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि यह बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो क्लियरली इस बिल का पॉलिटिकल एंगल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका एम है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेटर मैनेजमेंट प्रोवाइड कराना। लेकिन इसको लागू करते समय चुनौतियों और समाज की भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जहां गवर्नमेंट कह रही है कि यह बिल माइनॉरिटीज के फेवर में है, ऑन द अदर हैंड अपोजिशन कह रही है कि यह बिल प्रॉपर 100% तरीके से माइनॉरिटीज के खिलाफ है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सुधार है या साजिश? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।